वो किसी नेता को जिताने का नहीं बल्कि देश को बचाने का मन हो। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे के अरबों अरब मूवी आया है शाहरुख खान का, उसमें वो बताते हैं वो समझना आज नहीं तो कल सबको है। जीतने के लिए ही हम लोग आए हैं, लड़ाई लड़ने नहीं आए। अशोक यादव मैदान में छोड़ दे। सर के होते रहेंगे तबादले सरकार। इस वक्त तेज बिहार की टीम पंडौल प्रखंड में मौजूद है और यहाँ पर फातमी जी आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता के साथ साथ नेतागण भी आए हुए हैं, उन लोगों से भी हम जानेंगे। मगर बता दूं सबसे पहले कि जब देश के 125 करोड़ जनता जब सरकार को नहीं चेंज कर पाए और जब गोदी मीडिया ही जब सरकार के साथ है तो यहाँ पर सोशल मीडिया देखते हैं क्या कर पाते हैं और बिहार के लिए और खास करके पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो चलिए युवा नेता है उनसे हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद परवेज। मैं पंडौल प्रखंड के गढ़िया का निवासी हूँ और इस बार देखिए गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया वो अपना काम कर रहा है, जो जूतों पे मैक रख के और तलवा चाट रहे हैं, तलवा चाटने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप पर मुझे विश्वास है और गर्व है कि हमारे बिहार का जहाँ जहाँ भी हो, बॉम्बे में हो या कहीं भी हो, ये तेज बिहार की टीम हर चीज़ हर मुद्दे को उठाती है और कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की बात करती है। तो जिस तरह से आज फातमी जी आए हैं तो तमाम नेता पहुँचे हुए हैं और हर पंचायत के मुखिया और सरपंच पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे में देखना ये है कि इस बार अगर देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं तो भारी से भारी बहुमत से जिताना होगा फातमी जी को, जब ही देश बचेगा। और ये सवाल सिर्फ फातमी का नहीं है, फातमी को जिताना है या आरजेडी या मतलब इंडिया अलायंस जो है उसको जिताना नहीं। देखिए इस बार खास तौर से जो सारा जनता का मन होना चाहिए वो किसी नेता को जिताने का नहीं बल्कि देश को बचाने का मन होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा, चाहे जिस क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट को खड़ा किया है बीजेपी ने उसको आपको हराना है और बिहार में जैसे महागठबंधन है उसको जिताना है। अच्छा, अभी सबसे ज्यादा जो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो है से तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा न तो ईडी का फंदा दूंगा, इस पे क्या कहेंगे? इसमें देखिए कहीं ना कहीं हर तरह से ईडी और सीबीआई और इनकम डिपार्टमेंट से जो है सो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को डराया जा रहा है। तो ये देश को वही बचा सकता है जो देश का 125 करोड़ जनता है। अगर इस जनता के ऊपर है कि अगर देश को बचाना है तो ईडी का धमकी नहीं देखना पड़ेगा, सीबीआई से ना डरें क्योंकि हम आप गरीब हैं, एक मजदूर तबके से आते हैं। अगर देश को बचाना है तो जनता अगर फुल बहुमत से किसी भी पार्टी को लाते हैं तो देश तभी बचेगा और देश तभी बचेगा जब तक भाजपा हटेगा और देश बचेगा। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो भाजपा को हटाइए, देश को बचाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी यहीं रहेंगे, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रामनाथ यादव हुआ, मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ, डिस्ट्रिक्ट विधानसभा से आता हूँ। अच्छा, अभी फातमी जी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आए हुए? फातमी जी आए हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर और यहाँ जो इंडिया अलायंस जो बना है पूरे भारत में उसका ये उम्मीदवार है और ये 4 बार का सांसद है और जैसा लोगों को चाहिए उस तरह का ये पर्सनैलिटी है, इनका व्यवहार अच्छा है, ये लोगों में कनेक्ट बनाने में सुपीरियर है। और क्या मधुबनी क्षेत्र से फर्स्ट टाइम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ, फातमी जी मधुबनी पार्लियामेंट से पहले बार आए हैं लेकिन वो दरभंगा से 4 बार का सांसद हैं। हाँ, इस बार मधुबनी में आप लोग मौका दिलवाएंगे? हाँ, दिया जाएगा इनको और इनको अच्छा से मौका मिलेगा। लोग समझ गया है, मोदी जी का खेल समझ गया है। क्या खेल समझे? मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड? हाँ, लोग ये समझ लिया कि मोदी जी किस तरह से 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे के अरबों अरब रुपया। अब मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा कमाई 100 रुपया नहीं है लेकिन मैं मोदी जी को चंदा देता हूँ 10 करोड़। ऐसी कंपनियां हैं जिसके पास बैलेंस नहीं है लेकिन वो 10 करोड़ का चंदा देता है। मगर आपको लगता है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज करके डरा करके धमका करके तुम मुझे चंदा दो, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा नहीं तो ईडी का फंदा दूंगा, कहीं ना कहीं डरती है क्या पब्लिक? या कंपनी नहीं डर रही है? तो कंपनी वाला डर रहा है। कंपनी वाला के यहाँ सीबीआई का रेड कराता है, ईडी को भेजता है, तब वो जाके चंदा देता है। सुबह होकर चंदा लेके
हाँ, चंदा देता है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जो पूरा भारत का लोग जानता है कि उसने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में भी बढ़िया काम किया पूरा दिल्ली में, लेकिन उसको फंसा दिया। चंदा लिया 50 करोड़ नरेंद्र मोदी। जो आदमी 6 बार बयान दिया वो नाम नहीं लिया केजरीवाल का, लेकिन जब उसको पकड़ के जेल में दिया तो पहले 5 करोड़ दिया, उसके बाद जब उसको बेल हुआ तो 45 करोड़ दिया और रुपया दिया। आप बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया, बस पैसा देकर के नाम लिया। हाँ, लिया। अरविंद केजरीवाल चला गया जेल में। अब मोदी जी समझ रहे हैं कि गरीब जनता तो बुझता नहीं है, लेकिन एक आदमी समझ लिया है कि नरेंद्र मोदी इस देश के गरीब को लूट करके किसी एक को बना रहा है। किसको बना रहा है? अडानी अंबानी। अरे खुल गया ना बात। ऐसा कंपनी है जिसको बैलेंस नहीं है और वो देता है 20 करोड़ रुपया कहाँ से लाया? पकड़ा जाएगा, सरकार जाएगा तो एक चीज का हिसाब होगा। जिस तरह से अभी हिसाब नहीं हो सकता है। अभी कौन हिसाब करेगा? ईडी उनके जेबी में, सीबीआई उनके जेबी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के जेबी में, जो जनता का है, सारे कुछ को वो अपने में समेट चुका है। लेकिन मोदी जी भूलिएगा मत, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये। एक आदमी आपके बात को समझ लिया है और आपको भागना पड़ेगा। वो तो ऐसे ही बोलते हम झोला उठाएंगे, चल देंगे, फकीर आदमी हो। बोलने से क्या होगा? झोला उठाना ही पड़ेगा। अब जान लीजिए तो ललित मोदी, नहीं एक सेकंड, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब झोला उठा कर चले गए, ये भी चले जाएंगे तो वो सब झोला उठा के नहीं गए। वो लोग 30% रुपया लेके विदेश में मौज कर रहे हैं और 70% रुपया मोदी जी लिए, उनसे भी। हाँ, लेकिन एक बात, एक कहानी सुन लीजिए आप। हिटलर का नाम सब जानता है, बिल्कुल पूरा विश्व। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि और भी व्यक्ति जी अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हुआ। जी फिरोज जी, कहाँ के रहने वाले? मैं उदयपुर बिठवार के रहने वाला हूँ। हाँ जी, अभी यहाँ पर भाषण सुनने के लिए आए हैं या आपका पार्टी में कुछ रोल है? जी नहीं, मेरा कोई पार्टी में रोल नहीं है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ बस। तो क्या कहेंगे अभी फातमी जी का भाषण किस प्रकार से आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, फातमी जी जो है वो दरभंगा से आते हैं और दरभंगा में बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ समझ लो कि अभी के दौर में ये एरिया में या हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति मोदी के खिलाफ, मोदी के पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो आज जीत जाएंगे। इसलिए कि इतना घटिया काम कर लिया है वो मोदी जी ने। यानी कि एक बच्चे को लॉलीपॉप दे के लालच नहीं देते, वैसे ही 5 किलो अनाज दे के जो है वो लालच दिए, पूरे इंडिया वाले को ठग रहे। मगर कहीं ना कहीं 5 किलो अनाज दिया है, मगर जैसे सिलेंडर हो गया वो 400 रुपये का था, उसको 1200-1400 कर दिया था, फिर 100 रुपया घटा करके जैसा लगता है तीर मार दिया प्रधानमंत्री। तो सर वो अंधभक्त जो बोलते हैं, अंधभक्त को कैसे समझाया जाएगा जब वो मोदी जी को ही भगवान मान रहे लोग, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग, समझ गए ना? तो कैसे उनको समझाएंगे? वो अंधभक्ति में डूबे हुए। अच्छा, समझ गए सर? तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो वीडियो आपका देख रहे हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे एक मूवी आया है शाहरुख खान का, उसमें वो बताते हैं, वो लोगों को जागरूक किया गया, जागरूक किया गया और बताया गया है कि ये अपना उंगली है और इससे पूछिए, इसकी ताकत देखिए कि क्या है। हमारा बच्चा जो है एजुकेशन कैसा लेगा, स्टैम्प पेपर मंगाइए, उस पर उससे साइन लीजिए। कोई भी विधायक हो, कोई भी ये हो, अपना MP हो, MLA हो, कोई भी हो, उसके लिए जो है ना ये साइन कीजिए। और आज मैं बता रहा हूँ कि फातमी जी से अच्छा मधुबनी में कोई चेहरा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मनोज दास। मनोज दास, कहाँ से? पंडोल पश्चिम से। अच्छा, पंडोल सही है। राजद का पंचायत अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, पंचायत अध्यक्ष है जी। तो आज जो है फातमी जी आए हुए हैं, तो आप लोगों को क्या कहेंगे इनको वोट देने के लिए, या मतलब फिर आपकी क्या सोच है? आज की जो बैठक है वो कार्यकर्ताओं का बैठक है। अच्छा। इसमें फातमी जी संबोधित कर रहे हैं सभी को कि प्रेरित कर रहे हैं कि हमें जिताइए। फातमी जी को हमें जिताना है, लेकिन इससे पहले कि क्यों जिताना है? जिताना है क्योंकि जो केंद्र में जो सरकार है, अभी जो सरकार है भाजपा सरकार, उसकी क्रूरता आप देख सकते हैं। वो क्यों
क्या कह कर आई थी 2014 में कि भाई हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे। तो इसका तो उल्टा हो गया कि मतलब महंगाई ज़्यादा हो गया। ये सब कुछ तो उल्टा हो गया है सर, उल्टा हो गया है। जैसे 400 का सिलेंडर था, वो अभी 1000 पार हो गया है। वो तो 100 रुपया कम किया गया है, वो तो चुनाव एजेंडा है सर। अच्छा। कि अभी जो तो क्या लगता है कि चुनाव के बाद 200-400 और बढ़ जाएगा, 100 के बदले 2000 पार हो जाएगा सर। 2000 पार हो जाएगा, पार हो जाएगा सर। 29 के बाद तो हमको लगता है कि ये चुनाव ही ना खत्म कर दे। उनको तकलीफ कम होगी, लेकिन जो वक्त गुजर जाने के बाद समझे उनको तकलीफ, मतलब उनके चक्कर में सारे तकलीफ में जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मोहम्मद मन्नान। जी मन्नान जी, आप कहाँ के रहने वाले? मुरचौल के। तो अभी आप कहाँ पंडोल क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ पर फातमी जी आए हुए, क्या कहेंगे? यहाँ कार्यकर्ता मीटिंग रखा गया है। तो आज यहाँ पंडोल और रहिका के सभी पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोगों का यहाँ बैठक है। और 2024 का ये जो महत्वपूर्ण लड़ाई है उसमें कैसे लड़ना है, कैसे अपने कैंडिडेट को जिताना है भारी मतों से, इसी सब पर विचार चल रहा है। तो क्या लगता है कि आप अपने कैंडिडेट को जिता पाएंगे? बिल्कुल, पूरा एकदम जीतने के लिए ही हम लोग आए हैं, लड़ाई लड़ने नहीं आए। हाँ, तो कितनी उम्मीद है? उम्मीद 110%। मतलब इतनी उम्मीद तो मोदी भी करते हैं कि 400 प्लस लाएंगे, आप कितना लाएंगे? देखिए होता क्या है, जो देखिए सबसे बड़ी बात है, मोदी जो है ईवीएम वाला हिसाब लगाते हैं। अच्छा। हम लोग वोट वाला हिसाब लगाएंगे। हाँ, तो हम लोग वोट पर मेहनत करेंगे और उसके बाद जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? अमरकांत यादव। कहाँ से रहने वाले? पंडोल से ही है। पंडोल से। तो अभी पंडोल में आपके बहुत बड़े नेता आए हुए हैं, फातमी जी, क्या कहेंगे? फातमी साहब इस बार जीत रहे हैं क्योंकि जनता अशोक यादव जो अभी MP है उसके तुलना में फातमी साहब बहुत अच्छे आदमी है। ये पहले से ही जनता जान रही है। जनता जान रही है जी, जनता जान रही है जो फातमी साहब अच्छा काम किए हैं दरभंगा में। इस बार अशोक यादव को पसीना छूट रहा है, पसीना छूट रहा है आने से ही। और जो समय नजदीक आएंगे हो सकता है वो चुनाव प्रचार में कम इंटरेस्ट ले, अशोक यादव मैदान न छोड़ दे। मैदान छोड़ ही देंगे इस बार, फातमी साहब आ गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बदरुद्दीन बदर है, एक्स मुखिया हैं हम रहिका के। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस अफसर के होते रहेंगे तबादले, सरकारों में भी कुछ रद्दोबदल होना चाहिए, इसके आगे और कुछ नहीं, ये काफ़ी है। बस यानी कि 125 करोड़ के लिए ये काफी बस इतना ही काफ़ी है। तो देख सकते हैं, अगर इशारे में अगर कोई समझे, जो समझदार होता है तो इशारों में समझ जाते हैं। और ये अपनी बात इशारों में बस 2 लफ्जों में कह करके ये अपनी बात को रोकसक कर दिए। आप लोग कितना जागरूक है, इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप लोगों को क्या लगेगा, आप अपनी कमेंट करेंगे तेज बिहार पे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।